अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इश्तिहार दे दिया है। दो एडवर्टाइजमेंट दी हैं, एक हेड कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम और दूसरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सबसे बड़ी एकेडमी है नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, उसके हेड के तौर पर उनकी भी पोस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसके इश्तिहार भी दे दिया हुआ है। उसका है डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर। मोस्ट प्रोबेबली वो शायद आकिब जवेद होंगे, मगर आकिब जवेद की जगह पर कोच कौन होगा? 4 मई तक की डेडलाइन है कि आप अपनी सीवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को मेल कर सकते हैं। बट पिछली दफ़ा ऐसा हुआ कि जिन्होंने सीवी मेल की थी उनके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोच के इंटरव्यू वगैरह किए थे और उनको रखा था, क्योंकि जो तगड़े कोच हैं वो सीवियाँ ड्रॉप नहीं करेंगे, वो जॉब सीकर थोड़ी हैं। मगर एक प्रोटोकॉल होता है पाकिस्तान में, मतलब कानूनन ऐसा करना पड़ता है कि आपको कोई भी पोस्ट चाहिए तो आपको ऐड देना ज़रूरी है, ये कानून है, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐड दिया है। मगर ये छूट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कि वो किसी को भी इंटरव्यू कर सकते हैं, जिसने सीवी नहीं भी दी उसका भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उसके अंदर रिक्वायरमेंट लिखी है कि क्या क्या होनी चाहिए। ऑफकोर्स सैलरी वगैरह तो नहीं लिखी होगी कि इसमें कितने पे करेंगे, बट अच्छी खासी अमाउंट मिलेगी। मेरे ज़हन में दोस्तों एक सवाल है कि कौन ओवरसीज़ कोच आएगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम? आई डोंट थिंक सो कि बड़े कद का आए। पिछली दफ़ा भी पीएसएल खत्म हो चुकी थी, तब कोच ढूंढने का मामला चल रहा था। शेन वाटसन के साथ बातचीत हुई थी, मगर उसने कहा कि यार जो शोर शराबा आपके यहाँ सैलरी को लेकर शुरू होता है, मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये हमारे चेयरमैन उस वक्त मोहसिन नकवी साहब नए आए थे, उन्होंने खुद बोला था कि यार ये जो सैलरी वाला मामला चला ना, वो डर गया शेन वाटसन। अब इस्लामाबाद के जो कोच हैं उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को जितवाया हुआ है। आई डोंट नो वो इंटरेस्टेड हो, क्योंकि प्रॉब्लम पता क्या आ रहा है दोस्तों, दुनिया भर में लीग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लीग हो रही हैं। तो कोच जो बड़े कोच हैं वो किसी ना किसी टीम के साथ जुड़े हैं और उनको वो चाहिए एक 1.5 महीने का गैप। अब आप पाकिस्तान टीम के कोच हैं, पाकिस्तान अमूमन इस बार तो ऐसा हुआ कि आईपीएल के साथ पैरेलल चल रहे हैं, अदरवाइज तो आपके कोई ना कि न्यूजीलैंड के साथ सीरीज ही होती है जो उनकी बीसी लेवल की टीम होती है। तो फिर आपका कोच उनके साथ बिजी होगा, वो आईपीएल के अंदर तो नहीं होगा। या कई कोचेज़ हैं जो आईएलटी की टीम के साथ जुड़े हैं, कई ऐसे T20 के साथ जुड़े हैं, कई 100 मतलब मुख्तलिफ के साथ जुड़े हुए हैं और ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास 2 प्रॉब्लम है, एक्चुअली में 3 प्रॉब्लम है। एक ये कि इतना पैसा नहीं है कि किसी को इतनी बड़ी अमाउंट दे दें तो वो कहें कि ठीक है। दूसरा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो इन्वायरमेंट है, केड़ा बड़ा कोच आएगा पायन माजरत दे नाल नहीं आएगा। तीसरा, पाकिस्तान की टीम भी अब इतनी बड़ी टीम नहीं रही कि कोच अपनी सीवी के साथ जोड़ के रखे कि यार पाकिस्तान टीम अब जो भी आएगा उस डूबती कश्ती को किनारे लगाने वाला मामला करना है, उसके लिए काफ़ी चैलेंजिंग होगा। और जो हमने गैरी कृष्णन के साथ किया, जस्टिन गिलेस्पी के साथ किया, मुझे नहीं लगता कि बड़े कद का कोई कोच पाकिस्तान टीम कम से कम अब इस बोर्ड सिस्टम के साथ है, क्योंकि इसी सिस्टम के साथ ही पहले 2 कोच आए थे और 3 महीने लंगाए ने उन्होंने। अप्रेंटिस टाइम वो जिसे बोलते हैं ना, वो एक इंटर्नशिप टाइम, वो भी पूरा नहीं किया हुआ था। तो ये खैर मैं आपको पहले दोस्तों बता देता हूँ कि रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप पूरा उतरते हैं तो सीवी ड्रॉप करके देख लीजिएगा। मिनिमम लेवल 3 क्रिकेट कोचिंग एक्रेडिशन, यानी क्रिकेट कोचिंग जो लेवल है 3 उसका ज़रूरी है। 10 साल का 10 years of minimum experience coaching elite national domestic level cricket teams with the के proven record of enhancing performance while in those role कि जैसे आप 10 साल तक आपने किसी इंटरनेशनल टीम की या डोमेस्टिक टीम की कोचिंग की और आपने आपका रिकॉर्ड भी बहुत तगड़ा यानी तुम जिताया हुआ है, चंगा भला काम किया हुआ है। तुम एक्सपीरियंस इन सक्सेसफुली कोचिंग एथलीट्स क्रिकेटर्स टू द रिक्वायर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। मतलब एक टिपिकल जो सबके होगा वो। इसमें एक चीज़ मज़े की थी, 2 चीज़ें एक्चुअली में। एक तो है कंप्यूटर लिटरेसी और माइक्रोसॉफ्ट उसको आता हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उसको आता हो, और दूसरा स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़ विद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हों, और दूसरा एक जो मेरे लिए था स्ट्रॉन्ग रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन स्किल, यानी उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत तगड़ी होनी चाहिए। बाकी भी चीज़ें हैं उसकी जो हैं। 4 मई तक का टाइम है कि आप दे सकते हैं। फिर आप सोचें नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का आपका कोई हेड नहीं है, ना उसे कोई बैटिंग कोच है ना बॉलिंग कोच है। यूसुफ भाई करते थे एज ए बैटिंग काम, वो भी नहीं है अब। एक तरह से वो टीम के साथ जुड़ गए हैं, हेड उनका नहीं है। और सबसे मेन प्रॉब्लम पाकिस्तानी किसी क्रिकेटर को खुदा ना खासा इंजरी हो जाए, कोई डॉक्टर नहीं गा। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सबसे बड़ी अकेडमी का हाल मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद टीम, अब कल चेयरमैन साहब की गुफ्तगू हुई है लाहौर के अंदर मीडिया से, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की वीमेन टीम ने जो क्वालिफाई किया वर्ल्ड कप के लिए, वैसे बात आपस की ये है कि वर्ल्ड कप क्वालिफाई करना कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है पाकिस्तान जैसे देश के लिए, बट कर लिया, एक अच्छी न्यूज़ है। और अब वो इंडिया नहीं जाएंगे, जहाँ पर भी खेलेंगे। खैर, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो टीम एक यूनिट बन के खेलती है वो जीतती है। तो जर्नी से सवाल पूछा, ये मेंस के लिए भी यही पैगाम? उन्होंने बोला कि हर टीम के लिए यही पैगाम है। तो पायन मुझे ज़्यादातर पर लगता है कि मेंस में अब यूनिटी वाला मैटर एट द मोमेंट तो नहीं है कि यूनिटी का प्रॉब्लम हो। आई डोंट थिंक सो। बेचारे हर खिलाड़ी तो अपनी टीम में जगह बनाना उनके लिए मुश्किल है, तो तोड़ फोड़ कहाँ से होगी? यूनिटी तो है इस टीम के अंदर।
और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर सिस्टम काफ़ी ख़राब है, वो ठीक करने की ज़रूरत है अगर मेंस टीम को ऊपर लेके जाना है तो। माजरत के साथ हर टाइम ये मत कहें कि यूनिटी नहीं है टीम में, इस टीम में यूनिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन कौन लड़ाई करेगा? ना शहीन की जगह पक्की, ना हारिस रऊफ की जगह पक्की, ना नसीम शाह की पक्की, ना बाबर की, ना रिजवान की। लड़ने वाला है कौन भाजन? शदाब खान आया, अब अगले टूर्नामेंट में तो मुझे नहीं लगता वो होगा। सलमान आगा, कौन मतलब जो टीम में यूनिटी नहीं डालेगा? कोई एक क्रिकेटर का मुझे नाम बता दे। हर बार यही कहा जाता है कि टीम में यूनिटी नहीं है। इस बार यूनिटी का मसला नहीं, इस बार सिस्टम का मसला है, जो मैं पिछले 1 साल से बोल रहा हूँ कि सिस्टम ख़राब है पाकिस्तान का। इस टीम को 4 तो कोच दे दिए हैं, वो किसके साथ आपकी के अच्छी, पहले एक कप्तान बना जी बाबर आजम, उसके साथ कोच बन गया मिकी ऑर्थर, दोनों ही फारग। उस बार रिजवान आया, कोच आपके बन गया आकिब जवेद, दोनों फारग। अब नया कोच आएगा, नया कप्तान होगा, फिर नई सिलेक्शन कमेटी और नए फार्मूले, नई चीज़ें, उसका एक अपना विजन, तो ये होगा। अब उसको कम से कम नया कोच, उसको साल तो लगेगा। पहले तो पाकिस्तान सिस्टम को समझने, क्रिकेटर को समझने की नहीं, पाकिस्तान के सिस्टम को, मैं पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम की नहीं बात कर रहा। अगर कोई बाहर से आया तो पाकिस्तान के सिस्टम को समझना है उसको, फिर क्रिकेट को बेहतर करना है, फिर क्रिकेट बोर्ड के साथ अगर उसके माइंड में मैचिंग ठीक रही, क्योंकि हमारे यहाँ तो मेरिट वाला सिस्टम होता नहीं है। अगर कोई कोच हुआ जॉब सीकर, वो तो टिक जाएगा, जॉब सीकर ना हुआ तो गैरी कृष्णन बन जाएगा। ये प्रॉब्लम है, बड़े कड़वे सच है, मुझे पता बहुत से लोगों को बुरा लगता है, बट ये सच है और ये हमारा रिकॉर्ड है। आपके पास गोरा कोई पूरा टिकता ही नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। और बाज़ औक़ात हम किसी को इतना पावरफुल बना देते हैं कि वो फिर अपनी मनमर्जी की चीज़ें करता है, उसमें बेहतर भी रिजल्ट आते हैं, गलत भी आते हैं। मिकी ऑर्थर ने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, मगर उसने कई क्रिकेटर्स को फारग भी किया। तो ये है, खैर वो तो एक इंसान है, उतनी तो चीज़ें चलती हैं। बट अब मैं नज़र देखना चाह रहा हूँ 4 मई तक, वैसे कोई बड़ा कोच CV ड्रॉप तो नहीं करेगा। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक कमेटी होगी, कोई जो भी होगी, वो अब कोच का इंटरव्यू करेगी या कोच के साथ कोऑर्डिनेशन रखेगी। अब वो कौन सा कोच है, लकी कोच जो पाकिस्तान टीम का हेड कोच बनेगा, लेट्स सी कौन होता है। मगर बड़ा कम दिलेरी था पायन जो भी करेगा, क्योंकि इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिस्टम में आना है उसको। और अगेन अपने जिसे बोलते हैं ना पंजाबी, जो अपने पेट से कपड़ा उठाने वाला मामला है। बट ये हुआ है कि आपने पिछले 1 साल के अंदर 4 तो कोच बदल दिए हैं, जिसमें से 2 फॉर ओवरसीज़ कोच हैं। फिर हमने एक इश्तिहार दे दिया है, आई विश के अच्छा कोच मिले जो पाकिस्तान क्रिकेट को नैया पार कराए, बट काम मुश्किल है। और अगर पाकिस्तानी कोच कोई आता है तो वो कौन सा आता है? फिर क्या वकार यूनुस तो नहीं आ जाएगा, अल्लाह माफ़ी दे, या फिर सकलैन मुश्ताक कुदरत का निज़ाम चलेगा? क्या होगा? आई डोंट नो। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एट द मोमेंट विजन यही था कि हमें ओवरसीज़ गोरा कोच चाहिए, गोरा मीन के ओवरसीज़ कोच चाहिए, जो कि सुथरा नाम तो मिलने वाला नहीं है। अब अभी तक जो मेरी समझ में आ रहा है, ये कोई रिपोर्ट नहीं है, मेरी समझ में आ रहा है कि कौन इतनी हिम्मत करेगा। और अगर पाकिस्तानी कोच लेना है, वो आई डोंट नो अब कौन सा ऐसा कोच है जो पाकिस्तान तगड़ा कोच माना जाए। मतलब हमारे पास जो मार्केट में है वो मिसबाह हैं, वकार यूनुस हैं, सकलैन मुश्ताक हैं, यूनुस खान है। इनमें जो बेहतर है, मुझे मिसबाह और यूनुस खान का कॉम्बो थोड़ा बेहतर लगता है, और इनको मतलब होना भी चाहिए, टीम को शायद बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको ओवरसीज़ अच्छे कद का कोई कोच नहीं मिलता तो मेरी ज़ाती राय है कि मिसबाह और यूनुस खान का कॉम्बो बहुत अच्छा है। ये मेहनती भी हैं दोनों कोच, और ठीक भी हैं, अच्छे भी हैं, क्रिकेटर्स रिस्पेक्ट भी करते हैं। अगरचे इन मिसबाह के होते भी 1-2 प्रॉब्लम्स हुए हैं, बट इतने सीरियस नहीं हुए। उसमें चूँकि वकार यूनुस थे इसलिए थोड़ा इशू रहा। अब इस टीम के साथ आई डोंट नो अज़हर महमूद का क्या करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आई गेस के उनको मेहरबानी करके जान छुड़ा लेनी चाहिए, कब से वो कोच हैं और बॉलर की परफॉर्मेंस उनके होते हुए ख़राब हो रही है, ये एक बड़ा सेटबैक है। आई डोंट नो फिर बॉलिंग कोच किसको लिया जाए। हाजी अकरम साहब हैं, वो पेशावर ज़ल्मी के साथ जुड़े हैं, पाकिस्तान के साथ थे, बड़ी मेहनत की थी उन्होंने, बट पाकिस्तान टीम के साथ रहे हुए हैं वो। एक यासिर अरफात इंग्लैंड से हमने टीम में जोड़ा था, मगर एक आधी असाइनमेंट के बाद उनको भी फारिग कर दिया था। बट बॉलिंग कोच एक तगड़ा चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी बॉलर्स का प्रॉब्लम आ रहा है एक्चुअली में, डेथ ओवर सही नहीं हो रहे हैं। बट अब ऐड आया है, अभी हफ्ता 10 दिन और लगेंगे, फिर नाम आना शुरू होंगे कि किस किस बड़े ने, मतलब 4 मई तक की तो डेडलाइन है, देखते हैं किस कौन CV ड्रॉप करता है, और फिर उसके बाद देखेंगे कि किस किस बड़ों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कॉन्टैक्ट करता है, और कौन आगे से कहता है पाइनस ही हाजिर है, तो कौन कहता है पाइनस सड़ी जान बख्श दो, बड़ी मेहरबानी। लेट्स सी दोस्तों, मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।